जिन्होंने कहा था, अश्विनी सर याद आते हैं कि कुछ नहीं गांधीगिरी, जो भी मिलेगा हम एक फूल देंगे। सिर्फ हम 333 के क्यों मजदूर हैं, क्यों हम मजबूर हैं, हमारी क्या गलती है, हमको बताया जाए, हमारी योग्यता में क्या कमी है। मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से सरकार को, हमसे पढ़वाया जाए। आप बच्चों को दीजिए, ना पढ़ा पाऊं, ना मैं आपकी योग्यता पर खरा उतरूं, मेरी मार्कशीटें चेक की जाए, मेरी डिग्री चेक की जाए, ना पढ़ा पाऊं तो मैं नौकरी से स्वतः त्याग पत्र दे दूंगा। हमारी योग्यता पर क्यों संदेह किया जाता है? भाजपा के नेता क्यों कहते हैं कि शिक्षा मित्र जो सपाही हैं? का खाक सपाही हैं हम? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति हूं, कहां मर जाऊं, किससे कहूं? मेरा क्यों शोषण हो रहा है, बताया जाए हमको। अब की बार मिश्रा सर जी आर पार होगा, या तो मेरा ठिकाना जेल होगा, या विद्यालय होगा, या घर होगा, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन हम अहिंसात्मक रूप से, शांति के रूप से हमारा इको गार्डन में अनवरत धरना चलेगा। जी मिश्रा जी। कब से चलेगा और कैसे चलेगा? 20 मई सर, 20 मई 2025 सर, 20 मई 2025, 20 मई से सर, 20 मई। तो क्या शिक्षा मित्र पहुंचेंगे आपके धरना में? बिल्कुल पहुंचेंगे। लोग कह रहे हैं कि तुम लोगों ने बेड़ा गर्क रखा है शिक्षा मित्रों का। जी लोग कह रहे हैं कि तुम नेताओं ने, अब लोग नेता मानने लगे आपको, जैसे ही आपने धरना की बात की तो कह रहे हैं तुम नेताओं ने तो शिक्षा मित्रों का बेड़ा गर्क कर रखा है। ठीक है, आप अभी मैं बैनर को कल सोशल मीडिया पे वायरल करूंगा। आज मैं शादी में आया हूं, बड़ी मुश्किल से ये किनारे बैठ पाया हूं। आम शिक्षा मित्र का शब्द मैंने प्रयोग किया बैनर पर। मेरा कोई पद नहीं है, मैं जयकरण सिंह शिक्षा मित्र हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पदाधिकारी रहा वो लिखा हूं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रशिक्षण वर्ग है मैंने वो लिखा। एक भी नेता का नाम नहीं, ना मैं नेता हूं। आप आरएसएस के व्यक्ति हो, आप आरएसएस के व्यक्ति हो। इस समय आरएसएस और मोदी योगी में क्या झगड़ा है? योगी जी आरएसएस की बात नहीं सुन रहे हैं। कोई सर झगड़ा नहीं है। अभी कुछ दिनों के पहले आप देखिए, मोदी जी भी गए थे संघ प्रमुख माननीय भागवत जी से मिलने, योगी जी भी गए थे मिलने। मिले नहीं है वो किसी से। अरे सर, मोदी जी से भी बातचीत नहीं हुई। सर मेरी बात तो सुनिए। घर में जहां 4 बर्तन होते हैं तो वे आपस में खड़बड़ाते हैं, ये मेरे लखनऊ में अवध में कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बर्तन को पड़ोसी के यहाँ फेंक आता है या पड़ोसी के यहाँ दे आता है। वो तो सब घर में नूरा कुश्ती चला करती है, और प्यार में तकरार भी जरूरी है थोड़ी बहुत ना सर। वो तो सब चला करता, वो कोई खास बात नहीं है। वो इस बात को तूल देने की आवश्यकता नहीं है सर। जी सर। नहीं, मैं तूल नहीं दे रहा हूं। मेरा मकसद ये है कि तुम्हें न्याय कैसे मिल जाए। हम बिल्कुल तूल नहीं देंगे। हम कल से प्रोग्राम बंद कर देंगे। आप आरएसएस मोहन भागवत जी से मिलने का समय लो, या यूपी के संगठन मंत्री से समय लो। आरएसएस के हो समय मिलेगा। संगठन महामंत्री का बड़ा पद होता है। प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका से बड़ी भूमिका होती है संगठन महामंत्री की। मैं जानता हूं बीजेपी। जी सर, जी सर, और जी सर। अगर तुम्हारे अपने संघ के रिश्ते हैं तो कराओ जी। मैं पूरा शिक्षा मित्र आपके साथ खड़ा होगा, कराओ। तो अब यार कुछ हो नहीं रहा है तो बड़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं देखिए, पहले मैं आपकी बात से जरा से भी सहमत नहीं। मुझे दिल को धक्का लगा जो आप बोल रहे कि मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। ये सर आपके मुंह से शोभा नहीं देता सर। नहीं, विक्रम बड़े भैया को नमस्ते। हम करते रहेंगे अन्य अरे बातें। सर मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं। विक्रम सिंह स्टेशन पर खड़े हैं, मैं विक्रम सिंह की जरा बात सुन लूं। विक्रम सिंह, क्या रहा आज सुप्रीम कोर्ट में? सब लोगों को प्रतीक्षा है आपके जवाब की, चूंकि आप स्टेशन पर हैं। पता नहीं आपकी गाड़ी छूटे चले। विक्रम सिंह, आज सर नंबर पर लंच से पहले 1 बजे तक तो काफी अच्छी शुरुआत हुई थी। 39 नंबर तक केस हो गए थे। लेकिन लंच के बाद जब 2 बजे कोर्ट बैठी तो काफी सुनवाई की जो रफ्तार थी वो काफी धीमी पड़ गई, और कुछ केस ने बहुत ज्यादा समय ले लिया, और 4 बजे तक मात्र 53 केस ही सुने जा सके। और हम लोग का चूंकि 58 नंबर पर था, इसलिए हम लोग की केस की आज सुनवाई नहीं हो पाई है। और
ने नेक्स्ट डेट कहा है नेक्स्ट वीक में, हालांकि अभी डेट शो नहीं कर रहा है वेबसाइट पर, लेकिन जज साहब ने कहा था कि नेक्स्ट वीक में ये जो भी केस आज सुने नहीं गए हैं वो सब नेक्स्ट वीक में सुने जाएंगे, ऐसा जज साहब ने कहा था। तो हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीक में केस जो है हम लोग की लगेगी और नेक्स्ट वीक में सर सुनवाई होगी। लंच तक तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई, काफी 2.5 घंटा में लगभग 39 केस सुने गए और हम लोग को आशा था कि लंच के बाद 3 बजे के आसपास हम लोग का केस टेकअप हो जाएगा, लेकिन कुछ केस ने बहुत ज्यादा समय ले लिया। सीबीआई के भी कुछ केस थे, इसलिए 53 नंबर तक ही सुनवाई हो पाया सर, और हम लोग का चूंकि 58 नंबर पर था तो इसलिए हम लोग की सुनवाई नहीं हो पाई। जी सर। तो क्या विक्रम सिंह अगले सप्ताह फिर तारीख लग जाएगी?